हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स यू आर गिविंग टू माई ऑल माई वीडियोज़। आज दूसरा दिन है नए साल का एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। तो आज का जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया है कि ट्रेनिंग का बहुत मुद्दा उठ रहा है। सॉरी, मोबाइल बजा। ट्रेनिंग का बहुत मुद्दा उठ रहा है कि ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं कि ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए या लेनी पड़ेगी नए रेगुलेशंस के हिसाब से या नहीं, वो मैं सारा क्लियर करूंगा कि ट्रेनिंग किसको लेनी है और क्यों लेनी है और आपको ज़रूरत है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ट्रेनिंग किस लिए चाहिए, ये क्लियर कर देता हूँ। यूआईएन नंबर लेने के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं पता यूएन नंबर क्या है, यूएन नंबर एक जो नए बिल्कुल है, आपको सबको पता सब्सक्राइब एक ये नंबर प्लेट की तरह चीज़ है जो आपको रजिस्ट्रेशन कराने के ऊपर आपको ड्रोन, अगर आपको ड्रोन है तो आपको लीगली उड़ाने के लिए यूएन नंबर चाहिए। तो वो यूएन नंबर लेने के लिए आपको लीगली ये जो ट्रेनिंग का कई जगह गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कई लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ड्रोन काफ़ियों के पास है तो उनको डरा रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तभी आपको यूएन नंबर मिलेगा। तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। वो बीच में कुछ साइट में अगर आप कहीं अटक गए हैं तो आपने कुछ गलत ऑप्शंस भरी होंगी, वो क्लैरिफाई हो जाएगा जब मैं यूएन नंबर लूँगा। अगर आप न्यू हैं तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपको पता लग जाएगा। बट जो पूरी क्लियरली जो लीगलाइजेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यूएन नंबर के लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। अगर उस फॉर्मेट में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अड़ गया आपका, कि वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगता है यूएन नंबर में, जैसे अभी जो इन्होंने प्लेटफॉर्म शुरू किया उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसमें आपने क्या लिखना है, उसमें आपने एक पेपर पे सिर्फ टाइप कर देना है, पीडीएफ उसमें कन्वर्ट कर देना, उसमें लिख देना है कि आई एम फ्लाइंग माइक्रो ड्रोन एंड फॉर इन अनकंट्रोल्ड स्पेस, फॉर दैट देयर इज नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। ये 2 लाइनें लिख के आपको वो पीडीएफ बना देना और जहाँ पर वो मांगेगा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वहाँ पर वो फाइल लगा देनी है, तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी बता दिया। जब मैं खुद करूँगा, मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो यूएन नंबर के लिए नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। अब ट्रेनिंग चाहिए किसको? ट्रेनिंग उसको चाहिए जिसको यूएओपी परमिट, इसको परमिट या लाइसेंस कहते हैं, जिसने लाइसेंस लेना है ड्रोन उड़ाने का। अब आपको बता दूं ये लाइसेंस किसको चाहिए। नैनो ड्रोन के लिए तो कुछ नहीं, उसको तो यूएन नंबर भी नहीं चाहिए। माइक्रो ड्रोन के लिए लाइसेंस तब चाहिए जब आप एक कंट्रोल्ड स्पेस में उड़ा रहे हैं। कंट्रोल्ड स्पेस मैंने पहले आपको बताई थी, जिसको नहीं पता फिर से बता देता हूँ। कंट्रोल्ड स्पेस वो स्पेस है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पूरा कंट्रोल किया जाता है। मतलब एक ये रिस्ट्रिक्टेड मतलब पूरी फोकस में होती हैं, हमारे डीजीसीए और के स्टाफ के मॉनिटरिंग में होती हैं। उसमें ऐसा आम पब्लिक का ड्रोन उड़ाना या ऐसा कुछ एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। तो उस स्पेस में कई बार आपको, अगर आपकी कोई कंपनी है, कुछ चीज़ के लिए आपको अलाउ करना, आप परमिशन लेना चाहते हैं, तब आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, चाहे आपके पास माइक्रो ड्रोन क्यों ना हो। तो आपको पता लग गया लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग चाहिए। और लाइसेंस कब चाहिए? माइक्रो ड्रोन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास माइक्रो ड्रोन है, मेरे पास माइक्रो ड्रोन है। माइक्रो ड्रोन कैटेगरी में 250 ग्राम से और 2 kg के बीच में ड्रोन आते हैं, जिसमें DJI के स्पार्क, फैंटम, मैविक प्रो, जितने भी पॉपुलर सारे ड्रोन इसी कैटेगरी में है, इसलिए इसी पे फोकस कर रहा हूँ। जो मेरे पास भी माइक्रो ड्रोन है, DJI मैविक है, आपके पास भी काफ़ियों के पास होगा, स्पार्क होगा। तो उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यूएन नंबर चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड जगह पे आप क्यों उड़ाएंगे? कंट्रोल एयर स्पेस में आप नहीं उड़ाएंगे, मैं भी नहीं उड़ाऊंगा, तो हमें ट्रेनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास माइक्रो ड्रोन है और हम आम जगह पर उड़ाएंगे। हम कंट्रोल स्पेस में हमें क्या बड़ा उड़ाने का, ठीक है। तो ये हो गया एक केस। अब किसको चाहिए? अगर आपके माइक्रो ड्रोन से बड़ा ड्रोन है, वो आपने उड़ाना है, तब आपको परमिट चाहिए, या आपने माइक्रो ड्रोन को एक कंट्रोल्ड एयर स्पेस पे उड़ाना है, तब चाहिए। अब उसको लेने के लिए भी बड़ी उपाय जो चल रही हैं, मैं आप क्लियर करता हूँ उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। उसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले तो 18 साल की उम्र। अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है लाइसेंस लेने के लिए, तो ट्रेनिंग लेने के लिए क्या क्या कंडीशन है? 18 ईयर्स की उम्र होनी चाहिए। 10वीं तक आपको काम है वो इंग्लिश में होना चाहिए। ये बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि इंग्लिश मीडियम, यस इंग्लिश मीडियम चाहिए होगा, क्योंकि आगे जो टेक्निकली उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी, उसमें अनफॉर्चुनेटली हिंदी में उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने इंग्लिश में सारा रखा है। तो जिस बच्चे को इंग्लिश 10वीं में जिसने करी है उसको वो समझ आ पाएगा।
आम आदमी को थ्योरेटिकली वो पता नहीं लग पाएंगी चीज़ें। इसलिए ट्रेनिंग, जिसने लाइसेंस लेना है उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग में आपके 18 साल या 18 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए, और आपका 10वीं का सर्टिफिकेट जो है इंग्लिश मीडियम में होना जरूरी है। तो ये पहली 2 कंडीशन है। और उसके बाद आपको कुछ आइडेंटिटी प्रूफ देने पड़ेंगे फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ कि आप इंडियन हैं और कोई बाहर का बंदा नहीं आ गया है, कोई वो नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस अपने 2 अपना आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार की कॉपी उनको देनी पड़ेंगी। और कई प्राइवेट फर्म्स बीच में कुछ डाल रही हैं कि हमारे से सीख लो, हमारे पास ट्रेंड ये स्टाफ है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी अप्रूव्ड जगह है जहां पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी अगर आपने लाइसेंस लेना है। तो उनको कहा जाता है FTO, इनका मतलब है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अप्रूव की गई है DGCA से। वहीं से आपको ये ट्रेनिंग लेनी है लाइसेंस लेने के लिए। अब इसमें थ्योरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, इसमें बेसिक रेडियो टेलीफोनी के बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे आपको रेडियो फ्रिक्वेंसीज का नॉलेज हो जाएगा कि कैसे कैसे वो हम एयरक्राफ्ट से कम्युनिकेट करते हैं। फ्लाइट प्लान कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जो माइन्यूट हैं वो आपको बताई जाएंगी। रेगुलेशंस एकदम रटवा दी जाएंगी। बेसिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, फ्लाइट उड़ता कैसे है, ड्रोन, ये सारा कुछ, सारी उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दे दी जाएगी उसमें। और एयर स्पेस का स्ट्रक्चर, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस विद नॉलेज ऑफ ऑल ड्रोन जोन्स, मतलब आप मास्टर बन जाएंगे अगर आप ये ट्रेनिंग ले लेंगे। और ऐसी मास्टरी तभी चाहिए जब आपको कंट्रोल एयर स्पेस पे अगर उड़ाना ड्रोन, या आपके पास बहुत बड़ा ड्रोन है तभी उड़ाने की, तभी आपकी जरूरत पड़ेगी। और जब आप यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, आपके पूरे रिकॉर्ड्स, जैसे आपने फ्लाइट्स उनकी निगरानी में उड़ाएंगे, वो सारा कुछ उसमें मेंशन होगा कि इस बंदे ने इतना अपना ड्रोन हमारी निगरानी में उड़ाया। इससे आपका एक्सपीरियंस और फ्लाइट रिकॉर्ड्स का उसमें पता लग जाएगा, इसमें मेंशन होगा, जिससे आपको लाइसेंस लेने में मतलब ईजिली वो आपको प्रोवाइड कर। तो एक बार फिर से समरी कर देता हूँ कि आपको, मुझको, जिनके पास माइक्रो ड्रोन है, उसको UIN नंबर लेने के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो हमें मिल जाएगा जब हमारी ET अप्रूवल हमारी कंपनीज कर देंगी तब। नंबर 2, माइक्रो ड्रोन ऑपरेटर को तभी ट्रेनिंग या लाइसेंस की ज़रूरत है जब उसने कंट्रोल एयर स्पेस पे उड़ाना है। और उस ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, उसका पहली कंडीशन है एज प्रूफ आपने 18 ईयर्स का होना चाहिए, 10th पास सर्टिफिकेट इन इंग्लिश होना चाहिए, और आपको अपना ID प्रूफ प्रोवाइड करवाना है, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस। और ये ट्रेनिंग कहाँ होगी, ये DGCA के अप्रूव्ड FTOs पर ही होगी। कोई भी आपको क्वेश्चन, ये मैंने आपको सारा बता दिया डिटेल्स में, जो कि मैंशनड है इन रेगुलेशंस में। बेकार के अफवाहों में मत पड़िए, ये जो मैं आपको बताया यही सच है और यही होने वाला है और यही होगा। फिर भी किसी को कोई भी क्वेश्चन है ट्रेनिंग से रिलेटेड, कमेंट्स में लिखिए, तो क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं पर्सनली हर एक का कमेंट पढ़ के आंसर करूंगा। अब आपको पसंद आया होगा वीडियो। कीप रॉकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थोड़ा रफ्तार और बढ़ा दीजिए मेरे चैनल की, पहले से इम्प्रूव हो गई है, अब थोड़ी और चाहता हूं ताकि हम भी सिल्वर बटन तक पहुंच पाएँ। कीप रॉकिंग। यो, नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर।